इमेजिन एक पेशेंट जो कि जिसको असिस्टेड वेंटिलेशन दिया जा रहा है, असिस्टेड ब्रीदिंग। उस पेशेंट में आप अल्वियोलर PO2 कैलकुलेट करना चाहोगे और उसके लिए यूज करते हैं अल्वियोलर एयर इक्वेशन, जिसमें आप PaO2 कैलकुलेट करते हो। और उस इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी कोशेंट, दैट इज R। या फिर इमेजिन कि एक डायबिटिक पेशेंट है और उसका मेटाबॉलिक स्टेटस आप इवैल्यूएट करना चाहते हो, असेस करना चाहते हो कि कार्बोहाइड्रेट से फैट की तरफ कितना टिल्ट हुआ है मेटाबॉलिक स्टेटस। तो वहां पे भी आप रेस्पिरेटरी कोशेंट निकाल के कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। या फिर इमेजिन करें इंटेंस सीवियर एक्सरसाइज किया जा रहा है बाय द एथलीट और ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितना CO2 लिबरेट हो रहा है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और ये कैसे, तो कौन सी कौन सी न्यूट्रिएंट्स बर्न हो रहे हैं, तब भी आप रेस्पिरेटरी कोशेंट कैलकुलेशन से ये निकाल सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बहुत सारी क्लिनिकल जानकारी आपको इससे मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं ये रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है, कैसे निकाला जाता है और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आगे बढ़ने से पहले जस्ट एक बार आपको रिमाइंड कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे अबाउट द डेली MCQs दैट आई पुट अप इन द चैनल। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो हम पुटअप करते हैं और फिर पीरियोडिकली क्विज कॉन्टेस्ट या ऐसे कॉन्टेस्ट हम अनाउंस करते हैं जिसके लिए ग्रैंड प्राइजेस भी होते हैं। तो चलिए अब एकेडमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज डिफाइंड एज CO2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम या पर मिनट कह लो इसको। तो यानी बॉडी में इतना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा पर मिनट और उसके एवज में इतना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा पर मिनट। इस रेशियो को कहा गया है रेस्पिरेटरी कोशेंट। नाम में ही दिया है रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का मतलब क्या भाई, O2 कंज्यूम, CO2 इवॉल्व, ये तो रेस्पिरेशन होता है इवन एट द सेल्यूलर लेवल। तो ये रेस्पिरेटरी कोशेंट का डेफिनेशन है। नॉर्मल वैल्यू क्या है 0.8, अभी का अभी बाय हार्ट कर लो। 0.8 इज द नॉर्मल वैल्यू फॉर अ रेस्पिरेटरी कोशेंट। और अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो हम ऑक्सीजन इंस्पायर करें, वो अल्वियोलाई से ब्लड में चला जाएगा, वहां से सेल्स की तरफ बढ़ेगा, सेल्स विल कंज्यूम दैट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी जनरेटेड एज द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के ब्लड से यहां आएगा अल्वियोलस में और यहां से वो लिबरेट होगा। तो ये जो अल्वियोलर लेवल पे ये जो चल रहा है ना एक्सचेंज, दैट इज कैलकुलेटेड एज द रेस्पिरेटरी कोशेंट। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन या उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया रेस्पिरेटरी कोशेंट का। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो डाइट, ऑब्वियसली डाइट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आफ्टर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर मेटाबोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इज लिबरेटेड एंड देयरफॉर न्यूट्रिएंट कौन सा है इसके ऊपर ये तय होगा कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है। सो फॉर इंस्टेंस कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट अगर है तो रेस्पिरेटरी कोशेंट बन जाता है 1.0, बढ़ जाता है 0.8 से 1.0। जबकि अगर फैट रिच डाइट, एक्सक्लूसिवली फैट रिच डाइट अगर खाया जा रहा है तो रेस्पिरेटरी कोशेंट कम होके रहेगा 0.7। इसको अगर लॉजिकली सिंपल शब्दों में अगर एक्सप्लेन किया जाए इस फैट रिच को, तो ऐसा है कि फैट्स आर नेवर बर्न्ड एनारोबिकली, फैट्स आर ऑलवेज मेटाबोलाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, आई मीन देयर इज ऑलवेज एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट्स। और एरोबिक मेटाबॉलिज्म मतलब रिलेटिवली ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और रिलेटिवली कम कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा और इसलिए रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो कम होगा। न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है। ऑलराइट, मिक्स डाइट या प्रोटीन रिच डाइट है तो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो 0.8 रहेगा। इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं?
चेंजेस इन द पल्मोनरी वेंटिलेशन, ऑब्वियसली ये एक फैक्टर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अल्वियोलर लेवल पे किस तरीके से कितना एक्सचेंज हो रहा है, कितना ऑक्सीजन जा रहा है पर यूनिट टाइम और कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रहा है इन द अल्वियोलस। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन विल बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल बॉडी में ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी जैसे कि राइज ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर राइज होने की वजह से पल्मोनरी वेंटिलेशन स्टिमुलेट होगा। रेस्पिरेटरी कोशेंट विल बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द पल्मोनरी वेंटिलेशन, या फिर फ्लक्चुएशंस इन द H+, ये तो होते ही रहते हैं एक्सरसाइज की वजह से, डाइट की वजह से H+ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी वेंटिलेशन को स्टिमुलेट करेंगे और वाया दैट दे विल अफेक्ट दी रेस्पिरेटरी कोशेंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि ये कैसे हम मेजर करते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बॉम्ब कैलोरीमेट्री नाम का इंस्ट्रूमेंट है, बेनेडिक्ट रॉथ एपरेटस है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमको बताता है, मेटाबॉलिक रेट एक्सेट्रा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब देखते हैं वेंटिलेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है। वॉलंटरी हाइपरपनिया, लेट्स से वॉलंटरी हाइपरपनिया, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ने स्टिमुलेट किया हुआ, लेकिन वॉलंटरी हाइपरपनिया अगर है तो इसमें क्या होगा पता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा इन द लंग्स बिकॉज ऑफ द हाइपरपनिया स्टिमुलेटेड वेंटिलेशन। तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा विदाउट ए करस्पॉन्डिंग राइज इन द ऑक्सीजन कंजम्पशन, और इसलिए रेस्पिरेटरी कोशेंट विल इंक्रीज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमरेटर बढ़ रहा है एट द अल्वियोलर लेवल विदाउट ए करस्पॉन्डिंग राइज इन द ऑक्सीजन। सो रिमेंबर, वॉलंटरी हाइपरपनिया में रेस्पिरेटरी कोशेंट इंक्रीज होता है। एसिडेमिया में भी सेम, उसका एक्सप्लेनेशन सेम है। जैसे कि वेंटिलेशन इंक्रीजेज, जब भी एसिडोसिस होता है तो एसिड्स स्टिमुलेट द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड दैट स्टिमुलेट्स द वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन स्टिमुलेट हो गया, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा लिबरेट होगा एट द अल्वियोलर लेवल, बट विदाउट ए करस्पॉन्डिंग राइज इन द ऑक्सीजन कंजम्पशन, और इसलिए रेस्पिरेटरी कोशेंट बढ़ता है। और कॉन्वर्सली अल्कलोसिस में उल्टा इफेक्ट। अल्कलोसिस में वेंटिलेशन इज डिप्रेस्ड, और डिप्रेस्ड वेंटिलेशन मतलब CO2 इज रिटेन्ड इन द बॉडी। CO2 रिटेन्ड इन द बॉडी मतलब अल्वियोलस तक आके बाहर फेंक देना, ये कम हो जाता है। और अगर CO2 लेस बीइंग लिबरेटेड वाया अल्वियोलर एयर, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट विल फॉल, क्योंकि CO2 जो है वो न्यूमरेटर में है ना, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट डिक्रीजेस। अच्छा, इंटेंस वायलेंट एक्सरसाइज, इसमें देखते हैं कैसे अफेक्ट होता है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, you know, sometimes intense exercise generates lactic acid. anaerobic metabolism काफी देर तक चलता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड या H+ ये जनरेट हो गए। अब ये क्या करते हैं ब्लड में, दे कंबाइन विथ HCO3- विच इज द अल्कली टू फॉर्म H2CO3, और फिर वो स्प्लिट होके CO2 और H2O बनता है। अब ये CO2 इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज होके अल्वियोलर लेवल पे बढ़ गया है, वहां से लिबरेट भी हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट इंक्रीजेस। इनफैक्ट वायलेंट एक्सरसाइज में रेस्पिरेटरी कोशेंट 2.0 तक चला जाता है, 0.8 का 2 तक चला जाता है। लेकिन आफ्टर द एक्सरसाइज इज ओवर उल्टा इफेक्ट हो जाता है। कैसे? आफ्टर द इंटेंस वायलेंट एक्सरसाइज CO2 इज रिटेन्ड इन द बॉडी। याद रखना इस बात को। क्यों रिटेन होता है पता है? देखो, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बाइकार्बोनेट द अल्कलीज वेर कंज्यूम्ड फ्रॉम द ब्लड, इन द ब्लड, तो अब वो रिटर्न करना पड़ेगा, अल्कलीज को वापस देना पड़ेगा, ब्लड में रिटर्न करना पड़ेगा। तो CO2 जो है रिटेन होता है बॉडी में, वो वाटर से कंबाइन होकर फिर H+ आयंस बना देता है, वो H+ और HCO3- एंड HCO3- इज रिटर्न्ड टू द बॉडी। और इसमें CO2 gets retained in the blood, that means it is not reaching the alveolar air and it is not being thrown out. So CO2 कम थ्रो आउट हो रहा है, और दूसरी तरफ डिनोमिनेटर ऑक्सीजन इज मोर एंड मोर कंज्यूम्ड। आपको पता है ऑक्सीजन डेट, मेरा एक वीडियो है रेस्पिरेटरी चेंजेस आफ्टर द एक्सरसाइज,
तो वो देख लेना। लेकिन ये ऑक्सीजन डेट कहलाता है और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है आफ्टर द एक्सरसाइज। तो न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा, मतलब रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होगा, कम होगा। So these are the changes. Respiratory quotient falls to a very low value after the intense exercise. All right. और फाइनली डायबिटीज, कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो आप उसका मेटाबॉलिक असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका है रेस्पिरेटरी कोशेंट। देखिए हमने पहले ही देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा हो रहा है तो रेस्पिरेटरी कोशेंट 1.0 है, फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है तो 0.7 है। तो आप रेस्पिरेटरी कोशेंट के देख से ये कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। जनरली स्पीकिंग डायबिटीज़ के पेशेंट्स में वैसे ही देयर इज अ टिल्ट, मेटाबॉलिक टिल्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू द फैट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्लूकोज एंट्री, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ये डाउट में है ना, मतलब प्रॉब्लम में है। तो फैट्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी कोशेंट उनमें 0.7 होता है। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट कोशेंट या इंडिकेटर है जो बहुत सारी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है।